फिर स्टेरॉइड्स हैं, मम्स हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकते हैं सच एज SLE और शोगन सिंड्रोम है, स्कॉर्पियन वेनम है, ठीक है, वेयर वो है, हाइपर कैल्सीमिया है, ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया बिकॉज इट एड्स इन कैल्सिफिकेशन, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है, ERCP की वजह से हो सकता है, ठीक है, और देन ड्रग्स लाइक अजिथ्रोपिन, एनसेड्स और डायूरेटिक्स, ठीक है, तो AND, ठीक है, एंड तो azithromycin, NSAIDs and diuretics. So just to revise, gallstones, ethanol, trauma, जो है steroids के बाद mumps, autoimmune disorders like Sjogren's syndrome or SLE. So essentially this is another S. Scorpion venom, which is वो hypercalcemia, and then ERCP and drugs. Drugs में मैंने बताया azithromycin, NSAIDs and diuretics, right? अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास ये क्या होता है कि अब ये जो कॉजेज़ हैं इसकी वजह से क्या होता है कि प्रीमेच्योर एंड एग्जैजरेटेड एक्टिवेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कि पैनक्रियाज के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसकी इनअप्रोप्रिएट और प्रीमेच्योर एक्टिवेशन हो जाती है इन पैनक्रियाज विच लीड्स टू पैनक्रियाटिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है, क्योंकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑटोफेजी स्टार्ट हो जाती है खुद ब खुद। अब ये है कि वो इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे पास वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फ्लूइड शिफ्ट होता है और जो एंजाइम्स होते हैं वो लीक करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। तो ऑटो डाइजेशन ऑफ फैट्स थ्रू लाइपेज कॉल्ड फैट नेक्रोसिस एंड ब्लड वेसल्स कॉजेज हेमरेज इन रेट्रोपेरिटोनियम। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि रेट्रोपेरिटोनियम ऑर्गन है ना, तो द पैनक्रियाज बिकॉज इट्स रेट्रोपेरिटोनियल की वजह से ये रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज हो जाता है। Okay, give me just a second, sorry. ठीक है, सो ये है कि यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि प्रीमेच्योर एग्जैजरेटेड एक्टिविटी है जिसकी वजह से पैनक्रियाटिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन में वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, फ्लूइड शिफ्ट हो जाता है, फ्लूइड शिफ्ट की वजह से एंजाइम्स लीक कर जाते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ऑटो डाइजेशन हो जाती है लाइपेज की, फैट नेक्रोसिस हो जाता है, जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी वजह से वो उसका भी हेमरेज हो जाता है जिसकी वजह से रेट्रोपेरिटोनियम में होता है। सो फैट नेक्रोसिस से क्या होता है कि फ्री फैटी एसिड्स आर रिलीज, ठीक है, क्योंकि फैट ब्रेक डाउन हो जाएगा, उससे फ्री फैटी एसिड्स होगा, वो कंबाइन करता है सीरम CA से, विच इज़ वाई हाइपर कैल्सीमिया वाज अ प्रेसिपिटेटिंग कॉज, जिसकी वजह से हमारे पास चौकी वाइट डिपॉजिट्स इन फैट टिश्यू हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया रिजल्टेंटली हो जाता है। ऑटो डाइजेशन ऑफ द पैनक्रियाज लीड्स टू द नेक्रोसिस ऑफ पैनक्रियाज, कि वो खाता रहेगा तो वो इवेंचुअली नेक्रोसिस हो जाएगा। Now हम इसमें क्लिनिकल फीचर्स जब देख रहे हैं, सिवियर एपिगैस्ट्रिक पेन व्हिच रेडिएट्स टू द बैक, दिस इज सो कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन ये गॉलस्टोन्स में भी हो सकता है। नोजिया वॉमिटिंग है, एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस हो सकता है, सिवियर केसेस में हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी हो जाती है अगर हेमरेज है। कलन साइन एक हमने चीज़ पढ़ी थी विच इज़ हेमरेज अराउंड दी umbilicus. So umbilicus के गिर जो है ना, it's Cullen sign, and Gray Turner sign is hemorrhage in the flanks, ठीक है, so hemorrhage in the flank, and A and B show retroperitoneal hemorrhage. So these are signs that you look for. मैंने एक और साइन बताया था acute abdomen में, if you may remember, if you just revisit it, ठीक है। acute abdomen के जो signs हैं दैट जो कि इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए, दिस इज़ कार्ने साइन, ठीक है। कार्ने साइन के अलावा मर्फी साइन है, ठीक है। तो मर्फी साइन इज elicited बाय गॉल ब्लैडर, एंड कार्ने साइन इज गैस्ट्रोड्यूओडेनल कॉजेज को रूल आउट करने के लिए वर्ड को कार्ने साइन। दिस इज़ अनदर साइन, ये जो साइन है दिस इज कॉल्ड कलन साइन। जो कलन साइन है दिस इज दी, ये जो हेमरेज अराउंड दी अम्बिलिकस और फ्लैंक्स के में ग्रे टर्नर साइन है। तो the one way to remember this is flanks are when you turn through the side, so that's how I remember Turner sign, side, Gray Turner sign, and then Cullen sign is around the umbilicus. You just have to remember that, and this shows retroperitoneal hemorrhage. अच्छा, so abdominal पेन दैट रेडिएट्स टू द बैक, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है, क्योंकि जब एन्यूरिज्म रप्चर करता है तो द पेन रेडिएट्स टू द बैक। रीनल कैलिकुलाई हो सकता है, ये भी फ्लैंक पेन एंड रेडिएशन टू द बैक हो सकता है। क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, एओर्टिक डाइसेक्शन और PUD हो सकता है। तो यू नीड टू थिंक अबाउट दिस इन द स्पेसिफिक ऑर्डर, बिकॉज दिस इज लाइक फ्रॉम मोस्ट लाइकली टू लीस्ट लाइकली। तो एब्डोमिनल एन्यूरिज्म है, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है, रीनल कैलिकुलाई, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, एओर्टिक डाइसेक्शन एंड PUD। नाउ लेट्स लुक एट investigations. तो जो CRP होता है, that is more than 150 mg at 48 hours is the indicator of severity. So if the CRP, ठीक है, is more than 150 mg per
later at 48 hours. It's an indicator of severity. Serum amylase or lipase is diagnostic of acute pancreatitis if it's 3 times more the upper limit of normal. And remember, lipase is more accurate for acute pancreatitis. So lipase is the better investigation, right? अच्छा, उसके बाद जो LFTs हैं, those we assess for cholestatic element in i.e. gallstone, जिसमें हम देखते हैं कि cholestatic तो नहीं है, इम्पैक्शन की वजह से raised ALT तो नहीं है. एंड देन वी हैव मॉडिफाइड दास्को क्राइटेरिया, जिसके बारे में बताती हूँ.